जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में। इससे पहले हमने सबसे पहले जब वीडियो बनाया तो हमने उसमें जाना सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सबसे पहले कब होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में और भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के बारे में। ठीक है ना। सेकंड वीडियो में हमने जाना जो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत जो 5 तरीके की रीट जारी करता है, ठीक है ना, जिन्हें मौलिक अधिकारों का संरक्षण भी कहा जाता है, जैसे कि परमादेश, अधिकार प्रक्षालेख, उत्प्रेषण, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूरे संविधान में। मौलिक अधिकारों का संरक्षण है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है, इसीलिए ये टॉपिक बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। और लास्ट तक आप वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता के बारे में सारी जानकारी हो सके, है ना। आज हम लोग अपीलीय अधिकारिता के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता की शक्तियां। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अपीलीय अधिकारिता की शक्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 132, 133, 134 एवं 136 में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता का उल्लेख किया गया है। तो देखिए, भारतीय संविधान में जब हम सबसे पहले, तो देखिए आपको पता होगा, हम लोग सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करते हैं। मतलब आपके साथ जब भी कोई, है ना, किसी के साथ आपका झगड़ा होता है तो आप कहाँ जाते हैं, सुनवाई। पहले तो आप पुलिस स्टेशन जाते हैं रिपोर्ट लिखवाने, फिर उसकी सुनवाई, यदि बड़ा मामला होता है तो आप उसकी सुनवाई कोर्ट में होती है, ठीक है। लेकिन बहुत बड़ा मामला होता है, थोड़ा और बड़ा मामला होता है तो उसकी हाई कोर्ट में होती है, मतलब जो पूरे राज्य का न्यायालय होता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, मध्य प्रदेश का न्यायालय कहाँ पर है, ग्वालियर में स्थित है। उसकी खंडपीठ जबलपुर और ग्वालियर दोनों याद रखिएगा। और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का न्यायालय है, ध्यान रखिए। और यदि यहाँ से भी आपको, यानी कि राज्य के न्यायालय से भी जब आपको न्याय नहीं मिलता है तब आप कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, दिल्ली, ठीक है ना। और आज हम सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है ना, जो दिल्ली में स्थित है। मेरे कहने का अर्थ है कि हम सुप्रीम कोर्ट में कितने तरीके की अपीलों को दाखिल कर सकते हैं, है ना। जैसे कि हमने आर्टिकल्स के बारे में देखा, भारतीय संविधान के आर्टिकल 132, 133, 134 एवं 136 में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता का उल्लेख किया गया है कि हम इतने तरीके से सर्वोच्च न्यायालय की अपील कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय सिविल तथा आपराधिक सभी तरह के मामलों का अंतिम न्यायालय है। सबसे आखिरी न्यायालय, आपकी आखिरी, मतलब आपकी जो आशा होती है वो सबसे, आप ये सोचते हैं आपको कहीं न्याय नहीं मिला तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में आप अपील दाखिल करेंगे, वहाँ से आपको न्याय मिलेगा। अर्थात आपका लास्ट जो है, आपकी आशा किससे होती है, सुप्रीम कोर्ट से ही तो होती है, उच्चतम न्यायालय से ही होती है। और उच्चतम न्यायालय के फैसले बदले नहीं जाते हैं। हाँ, लेकिन उच्चतम न्यायालय स्वयं अपने फैसलों को बदल सकता है। जो भी फैसला उच्चतम न्यायालय देता है उसको सभी को मानना ही पड़ता है, अनिवार्य रूप से, ध्यान रखिएगा। इसलिए इसको अंतिम अपीलीय न्यायालय भी कहा गया है, उच्चतम न्यायालय को, है ना। तो आगे देखेंगे, देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अपीलीय अधिकारों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो जो अपीलीय अधिकार हैं उनको कितने भागों में विभाजित किया गया है, उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है जो अपीलीय अधिकार हैं। तो पहला है संवैधानिक मामले। पहली अपील हम किसका मामले में, कौन से मामले में हम पहली अपील करते हैं, संवैधानिक मामले में। दूसरी अपील करते हैं सिविल मामले में। तीसरी अपील करते हैं आपराधिक मामले में। और चौथी अपील करते हैं विशेष अनुमति रहती है, विशेष अनुमति की जो अपीलें होती है वो चौथी अपील है। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में हम लोग 4 तरीके की अपील दाखिल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इन चारों अपीलों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चाहे वो संवैधानिक अपील हो, चाहे सिविल मामले हो, आपराधिक मामले हो, चाहे विशेष अनुमति के मामले हो। जैसे आप लोगों ने सिविल मामले को तो आप हमेशा जानते होंगे, 2 तरीके के क्राइम होते हैं, एक सिविल होता है, एक आपराधिक होता है, ठीक है। तीसरा और याद रख लीजिए संवैधानिक, क्योंकि पूरे संविधान जो भी निर्णय देता है सुप्रीम कोर्ट किसके आधार पर देता है, संविधान के आधार पर। या फिर जो CRPC है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा भारतीय दंड संहिता, इसके बारे में,
उसके आधार पर जो भी आप क्राइम करते हैं उसके आधार पर आपको सज़ा मिलती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम 4 प्रकार की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं और हम इनको डिटेल में जानेंगे। सबसे पहली अपील है, देखिए पहली है संवैधानिक मामलों से जुड़ी अपीलें। सबसे पहले हमने संवैधानिक मामलों से जुड़ी अपीलें को ही देखा। तो देखिए इसके तहत संविधान के आर्टिकल 132 के तहत यदि किसी उच्च न्यायालय के निर्णय, ठीक है ना, आर्टिकल देखिए आर्टिकल 132 है जिसके तहत हम संवैधानिक मामलों की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं, ठीक है ना। 132 याद रखिए, आर्टिकल 132, इसके तहत किसी उच्च न्यायालय के निर्णय, ठीक है ना, कोई उच्चतम न्यायालय है उसके निर्णय, डिग्री या अंतिम आदेश से, कोई डिग्री यदि उस जैसे न्यायालय के द्वारा डिग्री पारित की जाती है या फिर आदेश से कोई ऐसा प्रश्न जुड़ा हो, ठीक है ना, ऐसा प्रश्न जुड़ा हो जो संविधान से संबंधित विधि का सारवान प्रश्न है, जो क्या है, संविधान से संबंधित हो और विधि का सारवान प्रश्न है, और उच्चतम न्यायालय के आर्टिकल 134 का, एक बात याद रखिए, 134 का के अधीन इस बात का प्रमाण देता है, ठीक है ना, इस बात का प्रमाण देता है। और क्योंकि इसमें प्रमाण आ जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, जो संवैधानिक मामले हैं उसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की जा सकती है। ध्यान रखिएगा, तो आपसे कभी भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो भारतीय संविधान के कोई भी मामला है उससे संबंधित अपील हम सुप्रीम कोर्ट में कब दाखिल कर सकते हैं, किस आर्टिकल के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल कर सकते हैं। तो आर्टिकल 134 को याद रखिएगा, ठीक है। इसके तहत ही संवैधानिक मामलों से जुड़े हुए इशू से संबंधित जो अपील है हम सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरी है सिविल मामलों से जुड़ी अपीलें। सिविल मामले आप सब जानते होंगे, सिविल मामले के बारे में आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता भी होना चाहिए सिविल मामले क्या होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए संविधान के आर्टिकल 133 इसको याद रखिएगा, इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी अपील तभी लाई जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी अपील लाना है आपको, सिविल मामले की अपील लाना है तो आप कब कब ला सकते हैं। देखिए पहला है विधि का सारवान प्रश्न निहित हो, ठीक है, पहला क्या होना चाहिए, विधि का सारवान प्रश्न निहित होना चाहिए। दूसरा है प्रश्न सामान्य महत्व का हो, क्या है, प्रश्न कैसा होना चाहिए, सामान्य महत्व का होना चाहिए। और तीसरा है उच्च न्यायालय को लगता हो कि इसका निर्धारण उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है। मतलब जब किसी भी मामले में जब उच्च न्यायालय को ऐसा लगता है, मतलब कि जैसे एक तो सुप्रीम कोर्ट होता है और एक हाई कोर्ट होता है, ठीक है, जब हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि इस तरीके के मामले को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाया जाए, ठीक है ना, यानी कि देखिए एक और भाषा में समझिए, उदाहरण के लिए जब किसी राज्य के न्यायालय को ऐसा लगता है कि इस केस को कहाँ पे जाना चाहिए, हाई कोर्ट दिल्ली में जाना चाहिए, तब ऐसे केसों को कहाँ पे पहुंचा दिया जाता है, ऐसी फाइलों को, ऐसी अपीलों को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया जाता है और उनसे संबंधित निर्णय दिए जाते हैं। देखिए तीसरा है आपराधिक मामलों से जुड़ी हुई अपीलें, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने संवैधानिक मामलों की अपीलों को देखा, फिर हमने सिविल कोर्ट की जो अपीलें होती हैं सिविल अपीलों के बारे में जाना, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं आपराधिक मामलों की अपीलों के बारे में, है ना। और जो आपराधिक मामले हैं इनमें 2 तरीके की अपीलें दाखिल की जा सकती है, ध्यान रखिएगा। आपराधिक मामलों में तो कब दाखिल की जा सकती है, देखिए पहला है उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के साथ, जब उच्च न्यायालय ऐसा आदेश देता है कि इस मामले को हाई कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट, है ना, हाई कोर्ट के द्वारा जब ये डिसीजन दिया जाता है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाया जाए, वही सिविल मामले के जैसा ही है ये भी, तब इसको कहाँ पे पहुंचा दिया जाता है, उच्चतम न्यायालय में पहुंचा दिया जाता है। और जब उच्च न्यायालय के प्रमाण के बिना भी इसको पहुंचाया जा सकता है। 2 कंडीशन है, या तो उच्च न्यायालय कहेगा तब, और यदि उच्च न्यायालय नहीं कहेगा तब भी इसको पहुंचाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तभी यदि आप चाहते हैं कि आपका केस हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाए तब भी ये जा सकता है, या फिर हाई कोर्ट स्वयं इस बात की परमिशन दे कि आप इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाइए, तब भी मामला जा सकता है। तो आप अभी तक हम लोगों ने कितना पढ़ा, संवैधानिक मामलों की जो अपीलें होती हैं, फिर हमने सिविल मामलों की अपीलों के बारे में जाना, अब हम देख रहे हैं आपराधिक मामलों की अपीलें, और लास्ट में है विशेष अनुमति की अपीलें, स्पेशल जो अनुमति होती हैं उनकी अपीलों के बारे में। तो देखिए आर्टिकल 136 के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि
जो विषय इन तीनों अपीलों में शामिल ना हो उसी अपील को इस विशेष अपील में शामिल किया जाता है। मतलब कोई मामला है जो ना तो क्रिमिनल मतलब कि ना तो सिविल मामला है, ना ही आपराधिक मामला है और ना ही आपका संवैधानिक मामला है, ठीक है, कोई भी मामला नहीं है ना। तो इस तीनों तरीके में कोई मामला नहीं आ रहा है और कोई विशेष अपील है ना, जो इन तीनों में नहीं आती है, तो उसको हम विशेष अपीलों के तहत क्या करते हैं, विशेष अपील की अनुमति के तहत सुप्रीम कोर्ट के किसी भी मामले में शामिल कर सकते हैं, है ना। आपकी कोई स्पेशल अपील है तो आप उसको भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। हर अपील सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का संरक्षण होता है। प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का संरक्षण गार्जियन कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। किंतु इस विशेष अपील में, है ना, जो कोर्ट मार्शल के निर्णय के विरुद्ध अपील स्वीकार नहीं की जा सकती। जो सेना कोर्ट होता है ना, उसके विरुद्ध कोई भी अपील दाखिल नहीं की जा सकती है। आशा करते हैं आपको इस वीडियो में संवैधानिक अपीलें, सिविल अपीलें, आपराधिक अपीलें एवं विशेष अनुमति की अपीलें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।